नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज यूपी मांगे उत्तर में बात राजभर के उस बयान की जिसने यूपी की सियासत में नया बयार ला दिया है। राजभर जिनके कभी बीजेपी के साथ आने, कभी किसी के साथ जाने की अटकलों का बाजार गर्म रहता है, उन्होंने फिर एक नया बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल राजभर ने यूपी में विपक्ष की एकजुटता का आह्वान किया है और दावा यह किया है कि अगर उनके सुझाए फॉर्मूले को विपक्ष मानता है तो विपक्ष सत्ता के वनवास को 2024 की जंग में मात दे सकेगा और विजय श्री यूपी के जरिए केंद्र भी उसे मिलेगा। राजभर के 75+ फॉर्मूले पर बात के लिए मेरे साथ तमाम दलों का पैनल भी मौजूद रहने वाला है। उनसे परिचय भी मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दो 2024 में विपक्ष का सत्ता सपना राजभर के प्लान से होगा अपना। राजभर का विपक्ष एकजुट प्लान यूपी में 75 सीटों का छुएगा आसमान। राजभर की दिखाई राह पर चलेगा विपक्ष या एक दूसरे पर करता रहेगा कटाक्ष। महाराजा सोहेलदेव के विजय दिवस कार्यक्रम में सुभासपा मुखिया ओपी राजभर ने आगामी लोकसभा चुनावों में विपक्ष की एकजुटता से यूपी फतेह का फॉर्मूला सुझाया है। राजभर के मुताबिक अगर विपक्ष उनके सुझाए रास्ते पर चलेगा तो 75+ सीटें कहीं नहीं गई। हम यूपी की अगर बात करें, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी में मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी और राजभर जी एक मंच पे हो जाएं तो 75+ जीतेंगे। ओपी राजभर का ये बयान तब आया है जब बीजेपी से उनकी नजदीकियों के चर्चे आम है। ऐसे में नया बयान देकर उन्होंने नई बयार छेड़ दी है। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने अपने छोटे बेटे अरुण राजभर की शादी का न्योता तमाम हस्तियों को भेजा है। कल आपके बेटे की शादी है, आपके द्वारा पीएम को भी चिट्ठी भेजी गई है, क्या लगता है उनके बिल्कुल आ सकते हैं? मैंने तो अखिलेश जी को भी चिट्ठी दी है, मायावती जी को भी दी है, सोनिया जी को भी दी है, राहुल जी को भी दी है और मोदी जी को भी दी है, योगी जी को भी दी है, सबको भेजा है। अपने बयानों और मुलाकातों से कयासों के नए बादल उड़ाने वाले ओपी राजभर ने एक नई उम्मीद विपक्ष को दिखाई है। देखना होगा क्या विपक्ष ओपी राजभर के सुझाए रास्ते पर चलेगा या 2024 में अपनी ढफली, अपना राग बजाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता मनोज यादव जी आप ही से है। ये जो राजभर जी सजेशन दे रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक हो जाएगा तो 75+ सीट आप जीत जाएंगे, इस सुझाव पर क्या सोच रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, राजभर जी का जो सुझाव है वो सुझाव है तो बड़ा बेहतरीन, उसमें दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने अब तक प्रयास क्या किए सुझाव देने के लिए? बयान देने को तो उत्तर प्रदेश का एक आम आदमी, आम जो वोटर है वो भी यही सुझाव दे रहा है। इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं और विपक्ष की तरह रिएक्ट करना पड़ता है कि हम विपक्ष में हैं। हम सत्ता के करीबियों से हाथ नहीं मिलाते हैं। हम सत्ता में जो बैठे लोग हैं जिनसे हमारी लड़ाई है उनके करीब नहीं जाते हैं। मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं, सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होगी और हार जीत की बात होगी तो आपका नजरिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वो राजभर जी का दिखता नहीं मुझको। चुनाव अभी एमएलसी का हुआ, हमारे प्रत्याशियों ने वोट मांगा, बाय डिफॉल्ट या ये कह लीजिए हमारी पार्टी के एक पूर्व एमएलसी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी राजभर कम्युनिटी से आते थे। लेकिन राजभर जी को समझ में नहीं आया, वो तो ब्रजेश पाठक जी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। ये कई सारे मसले हैं, जो उनकी बात है उस बात को स्वागत होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी और तमाम सारे देश के बड़े लीडरान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलकर एक बेहतरीन समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 23 तारीख को बैठक है पटना में, इसके बाद की भी बैठकें होंगी, हाँ। रैलियां होंगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेंगे, हाँ। और
कैसे सीटों की शेयरिंग और सीट विनिंग कॉन्सेप्ट बने, उस पे भी बात होगी। ठीक है, यानी इस पर आप पहले से ही फोकस किए हुए हैं। इस वक्त सुभाष चंद्र यादव सुबह सपा प्रवक्ता से भी हमारे साथ यहाँ पर सुबह सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास मनोज जी वापस अभी लौटूंगी। सुभाष चंद्र जी, अभी मनोज जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो सुझाव आप दे रहे हैं वो तो पूरे यूपी की जनता पहले से भी दे रही है, लेकिन सुझाव के बजाय आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। ये सुझाव तो आपने दे दिया पूरा विपक्ष एक हो जाए, लेकिन आपकी भूमिका क्या है उसमें? आप तो सत्ता पक्ष के भी नजदीक नजर आ जाते हैं कभी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष एक हो जाएगा तो आप 75+ जीत जाएंगे। आकांक्षा जी देखिए, सुझाव देना, हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता सुझाव दे या विपक्ष के नेता के तौर पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुझाव दें, सुझाव देना हर एक व्यक्ति का काम है। विपक्ष जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का दम्भ भरता है, विपक्ष जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी को हटाने का दम्भ भरता है, उस विपक्ष को हमारी जैसी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सलाह देने का काम ही करेंगी, और उस सलाह को अमल में लेके आना वो बड़ी विपक्ष पार्टियों का फर्ज बनता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाए, बहुजन समाज पार्टी हो जाए, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की पार्टी हो जाए, लालू जी की पार्टी हो जाए, या कांग्रेस पार्टी हो जाए, क्योंकि केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं लोगों का दबदबा है। हमारे सांसद नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो समीकरण बैठते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को सलाह देने की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अखिलेश यादव उस सलाह पे अमल नहीं करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव उसके विपरीत केसीआर से मिलने चले जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव उसके विपरीत वहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने चले जाते हैं। अब मुझे बताइए कि ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कितने वोट दिला सकते हैं? रही बात नजदीकियों की, आकांक्षा जी, राजनीति के अंदर कोई किसी से दुश्मनी नहीं रखता। वैचारिक मतभेद होते हैं लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होते। इन्होंने भी थोड़ी देर पहले बोला मनोज भाई ने कि भैया इनके कोई नेता थे राजभर जी, उनको इन्होंने टिकट दिया एमएलसी का, हमने चुनाव के अंदर वोट नहीं दिया। हमारे पास कोई वोट मांगने आया था? अखिलेश यादव जी ने फोन किया था मनोज जी, जवाब दीजिए कि हम लोगों के पास कोई वोट मांगने के लिए नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी के पिछड़ों के छलने की, रही बात समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाली बात, सुबह सपा को इस बात का जिक्र कर रहे हैं अभी सुभाष चंद्र यादव, ये कह रहे हैं कि आप बताइए ना कि आप कितनी बार उनके पास वोट मांगने के लिए पहुंचे, और उनका राइट बनता है सुझाव देना। अखिलेश यादव क्या भूमिका में है, कितनी सीटें ला सकते हैं, उसका भी जरा हिसाब बता दीजिए। पूछ रहे हैं आपसे सुभाष जी। आकांक्षा जी, मनोज जी से ये भी पूछिए। एग्रेशन होना चाहिए, और एग्रेशन किसके खिलाफ और कहां पे होना चाहिए? हर राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को, नेताओं के अंदर एग्रेशन जरूर होना चाहिए, लेकिन कहां पे होना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। हाँ। मैं भी एग्रेसिव होके बात को रख सकता हूं। विजय जी जानते हैं कि मैं कितना एग्रेसिव हो सकता हूं, उसका भी टेम्परामेंट मेरे ख्याल से अच्छे प्रवक्ता वहां तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन बात अगर आप एक सकारात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं तो बात का लहजा भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि बात होनी चाहिए। ये मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से बात करें। समाजवादी पार्टी की जो अहंकार की जो भाषा है, देखिए इनसे बात करा लीजिए, इनको मेरे ख्याल से कुछ अपनी बातें ज्यादा कहनी है। सुभाष जी, आप जवाब तो सुनिए जरा। धमकी देंगे? हाँ ठीक है, अभी आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आप बात रखें मनोज जी। आकांक्षा जी, अगर मेरी किसी बात में धमकी जैसा प्रतीत हो रहा हो तो मुझे आप टोक दीजिएगा, ये आपको राइट है पूरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई सकारात्मक पक्ष की बात की जानी चाहिए तो उस पर सकारात्मक कदम भी उठने चाहिए। बयान दे देना, सुझाव दे देना, ये एक बात है। उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें जैसे कार्य भी होने चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है पटना की, कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और नीतीश जी के बीच में मंच पे बात होती है कि आई लव यू कौन पहले बोलेगा। तो ये भी एक पक्ष है बोलने का कि कौन किस तरह क्या कहेगा। आपका फार्मूला हो सकता है विपक्षी दलों को न सूट करता हो, या जैसे एक पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, मायावती पार्टी जी ने ऐलानिया कह दिया है कि उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। तो भाई कौन बात करने उनसे जाए? अगर राजभर जी को लगता है कि वो बात कर सकती हैं, या वो अपने बयान के बाद भी गठबंधन कर सकती हैं, तो राजभर जी को इसकी पहल करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। सुभाष जी,